एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ की है। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज। इसके 6 पार्ट है। पहला पार्ट 4x की 4 प्लस 81y की 4, तो ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 9y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसको ना ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करना होता है। तो ये 2 ये आ गया, a की जगह ये, b की जगह ये, लेकिन ये चूंकि हमने खुद ऐड किया इसीलिए इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी कि 2ab को हमने प्लस भी करना है और माइनस भी, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करने। तो ये पहली जो टर्म है ना a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी कि ये पहली 3 टर्म मिलेंगी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये 3, आगे माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 9 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये तो a का स्क्वायर है, ये 6x y का स्क्वायर है। तो अब तकरीबन इस क्वेश्चन में सारों में हमने आखिर पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसको इसके साथ एक दफा प्लस लिखने, एक दफा माइनस। इसको मजीद भी आगे तरतीब लगा लें तो ठीक है, नहीं तो इतना भी ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 है a की 4 प्लस 64b की 4, तो ये a की 4 a स्क्वायर का स्क्वायर है, 64 8b स्क्वायर का स्क्वायर है। इसी तरह इसके साथ भी हमने 2a स्क्वायर 8b स्क्वायर यानी कि 2ab प्लस भी करने और माइनस भी। तो ये तीनों मिलके तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर। आखिर में माइनस वाली टर्म जो है 8 2 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर। इसको इसके साथ एक दफा प्लस लिख लेना, एक दफा माइनस लिख लेना। इसको आगे अगर लिख दें तो ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तो वो भी ठीक है, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट है। x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है। ये हमने असल में ना पहली और तीसरी टर्म को देखना है, उसकी वजह ये कि ये a स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर और ये 2ab, तो ये 2ab मुकम्मल नहीं होता, लेकिन ये स्क्वायर x का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन 4 2 8 ये मुकम्मल नहीं, तो इसलिए हमने इन दोनों को फिर 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस, और ये जो मिड पे रकम है इसको हमने आखिर पर लेके चले जाना है। अब ये जो पहली 3 रकम है वो तो x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जो ये है माइनस 8 x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 8 में से 4 गया माइनस 4x स्क्वायर, इसको 2x का स्क्वायर बना लेना है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो इसको अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, इसको फिर डिसेंडिंग आर्डर तरतीब नज़ूली में लिख दें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 ये है कि x की 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने कहा ना पहली और तीसरी टर्म ये पहले इनके स्क्वायर करें, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको फिर इसी को आगे 2 और ये a और ये b, फिर माइनस 2 और a और b, यानी कि इसका 2ab लेना होता है, फिर उसी को प्लस भी करें माइनस, और आखिर पर ये मिड पे जो टर्म है माइनस 14x स्क्वायर। तो अब ये x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 और माइनस 14 माइनस 16, तो माइनस 16 अब 4x का स्क्वायर है, ये तो पहली स्क्वायर है, तो अब इसको इसके साथ एक दफा प्लस लिख लेने, एक दफा माइनस, आखिर पर इसकी तरतीब लगा लेनी, 4x को पहले और फिर 4x को, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 फिर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। 5 पार्ट है। x की 4 माइनस 13x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, इस 9y की 4 को 3y स्क्वायर का स्क्वायर, इस दोनों को फिर 2ab 2x स्क्वायर 3 और इसी को माइनस भी, आखिर पर ये थर्ड, तो ये माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है ये पहले तीनों जो है ये तो a प्लस b होल स्क्वायर बनेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये माइनस 6x माइनस 30, तो ये दोनों 30 और 6 माइनस 6 36 6 का स्क्वायर है, तो इसलिए ये पहले ही स्क्वायर है ये। अब इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस लिख लिया, एक दफ़ा माइनस, आगे तरतीब लगानी है तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3y स्क्वायर, इसमें भी x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। इसके साथ पार्ट नंबर 6 है कि x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, तो ये x का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, फिर इसी के साथ
हाँ, तो ये पार्ट नंबर 4 है 6 एक्स की 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये एक्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 इंटू ए बी, ये ए और बी, इसी को प्लस और माइनस किया, आखिर पर ये थर्ड टर्म लिख दी 4x। तो ये तीनों पहली जब मिलेंगी तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4, माइनस 8 में से 4 गया तो माइनस 4x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, इसको इसके साथ देंगे तो प्लस लिखने, एक दफ़ा माइनस लिखने। अब इसकी थोड़ी सी तरतीब लगानी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 फैक्टराइज x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 1, इनमें से ऐसा पेयर देना है कि उनको प्लस करें ना, बस ये 1 और 4 को 5 आता है, 2 और 3 को 5, तो इस तरह पेयर, यानी कि पहले को इसके साथ मिलाना है और दूसरे को, क्योंकि 2 और 3 5, 1 और 4 5, तो ये पेयरिंग मैंने की x प्लस 1 x प्लस 4 फिर x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो x x x स्क्वायर, फिर इन दोनों को प्लस कर दो 4 और 1 5 और साथ x लिख दो, आखिर पर मल्टीप्लाई, बजाय इसके कि पहले x को इससे करो फिर 4 से, फिर तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर इनका कोफिशिएंट 1 है तो ये बिल्कुल आसान तरीका है कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों को प्लस कर दो और साथ जो वेरिएबल है x है ये y है और आखिर पर इनको, लेकिन ये शर्त है कि इधर x का कोफिशिएंट 1 हो। इसी तरह ये भी x के 2 और 3 5x पर 2 3 6। अब ये जो है पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों सेम है दोनों में, तो इनको सपोज कर लेना है, फर्ज किया ये लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू वाई, तो फिर ये इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पर y आ गया y प्लस 4 और यहाँ पर y प्लस 6 1, फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करने, मैंने कहा कि दोनों को पहले y स्क्वायर 6 और 4 10y, आखिर पर 6 4 जा 24 प्लस 1 24 और 1 25, तो ये असल में a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, ये a का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए बी, तो इस सारे को हम लिख लेंगे y प्लस 5 होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो अब y प्लस 5 दो दफा लिख दो, ये वैसे ही स्क्वायर लिख दो दोनों से, ठीक है। अब y की आखिर पर कीमत पुट कर देनी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ऊपर स्क्वायर लिख दो, ये दोनों को अलग-अलग लिख दो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है कि x प्लस 2x माइनस 7 x माइनस 4x माइनस 1 प्लस 17, तो अब ये जो दोनों है ना 7 में से 2 जाए तो 5 बन जाता है, तो इसी तरह 4 और 1 ये भी 5, यानी कि माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 2 माइनस, इसलिए ये पेयर इस तरफ हो गया, ये पेयर इस तरफ, इनको मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, अब 7 में से 2 जाए तो 5, आगे x लिख दो, आखिर पर इनको मल्टीप्लाई, इसी तरह ये x स्क्वायर 4 और 1 5 दोनों माइनस के, इसलिए 4 और 1 5 हुई, आखिर पर माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 70। अब ये दोनों पहले जो पेयर x स्क्वायर माइनस 5x इसको y सपोज कर लिया, तो ये y माइनस 14 और ये y प्लस 4 प्लस, अब इनको फिर उसी तरह y स्क्वायर 14 में से 4 गया 10y, आखिर पर 14 4 जा 56 प्लस 17 56 में से 17 निकालो 39 बन जाएगा, 39 पे एक ही टेबल जाता है 13 3 जा, और उनको माइनस करें तो ये 10 भी बन जाता है, तो ये 13 माइनस का आएगा प्लस और 3 प्लस का, क्योंकि अब इनको मल्टीप्लाई करें माइनस भी बनता है 39 और इनको माइनस करें तो माइनस 10 भी बनता है। इन दोनों में से y कॉमन और इनमें से 3 कॉमन, तो ये y माइनस 13 और y प्लस 3, तो y की दोबारा कीमत पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये दोनों ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 7x दोनों में सेम है, तो इसको y सपोज कर लेते हैं, तो ये y प्लस 3 बन गया, ये y प्लस 5 और 1, तो y प्लस 3 और y प्लस 5 को मैंने पहले बार बार कह रहा हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो फिर इन दोनों को प्लस कर दो और आखिर पर इनको मल्टीप्लाई करो, तो y स्क्वायर 5 और 3 8 5 3 जा 15 प्लस 1 15 और 1 16 हो गया, ये फिर a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको y प्लस 4 होल स्क्वायर, y की फिर दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, तो इस होल का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है,
3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 5 माइनस 3। तो ये दोनों में जब सेम हो तो ये तो फिर इजी होता है कि इसको सपोज कर लेना, ये y आ जाएगा y प्लस 3, ये y प्लस 5, फिर इनको मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर 5 और 3 8 और 5 3 15 माइनस 3। तो अब 15 में से 3 गया तो 12 बच गया। अब 12 पे टेबल पढ़ना है, जिसको प्लस करें तो 8 बन जाए, यानी कि वो पेयर। मसलन अब इस पे टेबल तो ये भी जाता है, 12 1 आ भी जाता है, 6 2 आ भी जाता है, 4 3 आ भी जाता है, लेकिन इसको प्लस करें तो फिर ये आंसर 8 आता है। तो ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करना है, यानी कि तोड़ देना है। तो ये 12 आ गया। अब इनमें से y कॉमन, इनमें से 2 कॉमन, तो y प्लस 6 फिर आ गया और y प्लस 2। तो अब y प्लस 6 y की वैल्यू ये पुट कर देनी, 3x स्क्वायर प्लस 5x, y स्क्वायर है 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 5 पार्ट x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस, इसमें 6 और 1 इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 6 और 1 6 होता है, 3 2 जा 6, इसलिए ये दोनों आपस में मिला लेने x प्लस 1 और x प्लस 6 को। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर 6 और 1 7x, 6 1 6, x स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x और 3 2 जा 6। तो ये x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6 ये दोनों में सेम है। तो अब इनको सपोज करना है कि लेट, ये फर्ज किया कि x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू y, तो यहाँ पर y आ गया प्लस 7x, इसलिए यहाँ पर भी y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये इनको मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर प्लस 5xy, यानी कि पहले y को इससे, फिर 7x को इससे, फिर 7 को 5 से, आखिर पर -3, 35 में से 3 गया 32x स्क्वायर आ गया। अब ये चूंकि 7 और 5 12 आता है, 32 पे ये 8 4 जा 12, 8 4 जा 32, 8 और 4 को प्लस करें तो 12 भी आएगा। तो ये 8xy प्लस 4xy 32x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में y कॉमन आ गया, y प्लस 8x आ गया, इन दोनों में 4x कॉमन है तो y प्लस 8x, तो ये y प्लस 8x पहले लिख लो या बाद में बाकी y प्लस 4, दोबारा y की दोबारा ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 6 प्लस ये 4x x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। तो अब ये जो है तरतीब दे देनी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले x स्क्वायर फिर 4x प्लस 6, इसमें भी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। ये 6 पार्ट है, इसमें थोड़ी सी ना रकम गलत दी हुई है, बहरहाल फिर देखते हैं। ये x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और 13x स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 और x प्लस 2 को मिला लिया, x माइनस 1 और x माइनस 2 को। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया, ये भी x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 आ गया प्लस 13x। तो अब x स्क्वायर प्लस 2 ये भी है और x स्क्वायर प्लस 2 इस रकम में भी है, तो दोनों को x स्क्वायर प्लस 2 को y ले लिया, तो अब y प्लस 3x और ये y माइनस 3x प्लस 3। तो इनको ये a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ, यानी कि यहाँ पर ये लिखना था y स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, तो वो बन गया y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस ये 13x स्क्वायर है। तो अब 13 में से 9 जाए तो y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर यानी कि आंसर को ठीक ले आना है तो फिर हमने ये 13x स्क्वायर की बजाय 5x स्क्वायर लिखना है यहाँ से, यानी कि इसकी रकम जो है ये 13x स्क्वायर जो है, इसकी बजाय अगर 5x स्क्वायर लिखें तो फिर ऐसा आंसर जो बुक में दिया हुआ है। मसलन मैं अब इधर से करता हूँ, तो ये y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो 13x स्क्वायर की बजाय 5x स्क्वायर, तो 9 में से 5 गया 4x स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो अब जो है यानी कि y माइनस 2x और y प्लस 2x, तो y की दोबारा ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये तो था आंसर ठीक ले आने के लिए। लेकिन अगर उसके मुताबिक करना है तो ये y स्क्वायर प्लस 4x है स्क्वायर है, तो हम बहरहाल फिर आयोटा जो है वो कुछ पढ़ा है कि आयोटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसलिए ये 2x आयोटा और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स में ले जाए, बहरहाल असल में वो कॉम्प्लेक्स वाला इधर है नहीं, आंसर यही ठीक है, तो फिर हमें ये रकम सही करनी पड़ेगी 5x। लेकिन अगर इसको हमने 4x स्क्वायर तो इसको माइनस लगाएं और 2x आयोटा, तो फिर एक दफ़ा आयोटा वाली रकम को इसके साथ प्लस और माइनस
माइनस लिख दें तो y माइनस वाई की बजाय अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, आगे माइनस 2x होता, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x होता। तो अगर यानी कि इस मुताबिक करना है तो फिर आयोटा में आंसर आएगा, अगर ये रकम ठीक कर लें तो फिर आंसर ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज करना है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसमें ये दो फार्मूले जो है ना, असल में इनको देखना है। a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरह a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इन दोनों असल में ये दोनों फार्मूले इस सवाल में उन्होंने खोले और इसको इकट्ठा करके यानी कि क्यूब की शक्ल में लिख देना। तो ये दो फार्मूलों की मदद से हमने अब ये नहीं कि ये a क्यूब और b क्यूब, पहला ये a क्यूब ये 2x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, दरमियान में ये 3 आ जाएगा a स्क्वायर, तो a की जगह 2x है उसका स्क्वायर, आगे b वैसे ही तो ये 1 की जगह 1 ही आ जाएगा, आगे 3ab स्क्वायर है, 3 ये a की बजाय 2x और b की बजाय यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर आखिर पर। तो ये देखो अब इसको दोबारा करें तो 2 का वाकई क्यूब 8 बनता है, इनको 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 ये बन जाता है। इस तरह 3 2 6x 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो लिहाजा ये ठीक फार्मूला खुला हुआ है, कोई प्लस माइनस की जरूरत नहीं। तो इसको जब हम क्यूब में बंद करेंगे तो ये पहला a लिखेंगे, b तो ये 2x प्लस 1 होल क्यूब। आगे सेकंड पार्ट भी इसी तरह 27 a की 3 जमा 108 a स्क्वायर b जमा 144 a b स्क्वायर जमा 64 b की 3। तो इसमें भी प्लस वाला ये 27 3 का 64 4 का क्यूब है, तो अब हमने ये 3 लिखना है, ये 3 लिख दिया, आगे a की जगह ये 3 है इसका स्क्वायर, आगे b की जगह 4b, फिर 3 a की बजाय ये और b की बजाय ये। अब इसको दोबारा खोल के देखना होता है कि ये बनता है, ये 3 का स्क्वायर 9 9 को 3 से 27 27 को 4 से 108 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 16 को 3 3 9 से मल्टीप्लाई करें तो लिहाजा ये ठीक है। तो इसमें a प्लस बी, ये है a है ये b है तो a प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब, यहाँ पर इसने मिस्टेक की हुई है, 48 की बजाय 18 आना है, तो ये असल में ना 48 एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 वाई स्क्वायर प्लस 216। तो ये x का क्यूब 216, ये 6y का क्यूब होता है। ये 2-3 क्यूब याद रखने हैं, ये बार बार आएंगे, यानी कि 8 जो है वो 2 का क्यूब बनता है, 125 जो है वो 5 का क्यूब बनता है और 1 जो है वो 1 का क्यूब है, ये 1 बार बार आता है। इसी तरह ये 7 का क्यूब जो है वो 343 आएगा और 6 का क्यूब जो है वो 216 आएगा। ये यानी कि ये वाले क्यूब अक्सर हमारे इस्तेमाल होंगे। अच्छा, तो ये x का क्यूब, ये 6y का क्यूब आ जाएगा। अब 3a स्क्वायर, a की बजाय x स्क्वायर और y की जगह 6y, 6 3 18 यहाँ पर आने, इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। आगे यहाँ y का b का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108 आगे ये। तो अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3, तो इसको a प्लस b होल क्यूब लिखिए। पार्ट नंबर 4 है 8x क्यूब माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60x, ये 2x का क्यूब है। यहाँ पर ये 125 उसने दिया है तो ये 5y का क्यूब है। आगे चूंकि प्लस वाली इसने रकम ली है तो प्लस 3ab स्क्वायर है, यानी कि a वाली रकम के ऊपर स्क्वायर नहीं डालना, b वाली 5y के ऊपर डालना। इस तरह माइनस 3 a के ऊपर ये 2x के ऊपर आगे b, यानी कि इस फार्मूले को देखना है, यानी कि जहां पर प्लस वाला 3 के साथ a आएगा b के ऊपर स्क्वायर, माइनस वाला 3 के साथ a वाला स्क्वायर आएगा और b साथ वैसे। तो अब इसको खोल के बेशक देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 50 को 3 दे तो 150। इस तरह 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 5 60, तो यानी कि ये रकम पूरी बन जाती है। तो इसलिए a माइनस बी होल क्यूब 2x माइनस 5y होल क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। ये पहला पार्ट है 125 a क्यूब माइनस 1। तो ये दो फार्मूले जो है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अब ये याद रखना, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो पहले वाली रकम प्लस की आएगी, यहाँ पर माइनस है तो पहले वाली रकम माइनस, लेकिन इस पूरे फार्मूले में इस साइड पे सिर्फ एक दफा माइनस दोनों में आएगी, यानी कि वो बच्चे यहाँ पर भी माइनस लिख देते हैं यहाँ पर भी। ये याद रखना कि सिर्फ
सिर्फ एक दफ़ा जो है वो माइनस में आना है, तो वो इसमें यहाँ पर आएगी, इसमें यहाँ पर। अब अगर इधर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बनना है, अगर प्लस है तो प्लस है। तो 125 मैंने पहले बताया कि ये 125, 216, 216, 343 ये सारे क्यूब है। तो 125 जो है 5a का माइनस 1 का, तो अब ये माइनस वाला है तो पहले a माइनस b यानी कि 5a माइनस 1, फिर a का स्क्वायर है तो ये 5a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये 5a माइनस 1 तो 5a का स्क्वायर 25, ये 5 1 5 होता है प्लस 1, तो ये आंसर आएगा। सेकंड पार्ट 64x क्यूब प्लस 125, 64 4 का क्यूब है, 125 5, तो ये प्लस वाला तो पहले उसी तरह ये a प्लस b 4x, फिर ये a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, इसको 4x प्लस 5 4 का स्क्वायर 16, 5 4 द 25, ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट x की 6 माइनस 20, x की 6 जो x स्क्वायर का क्यूब बनता है 3 2 द 6 हो जाता है, 3 का क्यूब 27, तो अब इसको माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये a की जगह ये x स्क्वायर है, सिर्फ x नहीं लिखना, x स्क्वायर माइनस b की जगह 3 है, फिर a का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, ये याद रखना a की जगह x स्क्वायर आ रहा है इंटू 3 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 4 हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। पार्ट नंबर 4 है 1000 a क्यूब प्लस 1, 1000 जो है 10a का क्यूब यानी कि 1010 का a क्यूब a का प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ये 10a प्लस 1 a प्लस b ये वाला, आगे a स्क्वायर माइनस ab, a की बजाय 10a ये पहली वाली रकम और b की बजाय 1, फिर 1 का स्क्वायर, तो ये 10a का स्क्वायर 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 10a प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब 1 की पावर समथिंग, उसका आंसर 1 ही आएगा। अब हमने 5 पार्ट करना है, तो इसका 343x क्यूब प्लस 216, मैंने बार बार बताया है कि ये 343 और 216 ये 7 का क्यूब है, ये 6 का, मैंने कहा है कि ये 6 नंबर जो है ना, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ये आपने याद करने क्योंकि इन्हीं में से ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, तो ये 7x यानी कि a प्लस b, ये a है ये b है, फिर a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर 49, 7 6 42 और 6 का स्क्वायर 32, तो ये आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 6 है 27 माइनस 512 y क्यूब, 27 3 का क्यूब है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, y का क्यूब है, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा, तो ये पहले a माइनस b यानी कि ये 3 माइनस 8y इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये a माइनस b 3 का स्क्वायर 9 8 3 24 8 का स्क्वायर, तो ये आखिरी का आंसर है।